297 से इसका कार्यकाल शुरू होता है और 273 तक चलता है ना। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, हम लोग पढ़ लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितना क्षेत्र जीता था उससे, हाँ, उससे अधिक क्षेत्र जो है जीतने का काम किया था किसने? बिंदुसार। बिंदुसार जो है मेन रूप से डिप्लोमैट रहा है, मतलब बाहरी क्षेत्रों से इसका नजदीकियां अधिक बढ़ा है। बात समझे? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, इसका राज्याभिषेक होता है 298 ईस्वी में, लेकिन 297 ईस्वी से अपना कार्यकाल शुरू करता है, 1 साल बाद से। ठीक है, इसका भी मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसका भी प्रधानमंत्री कौन रहे? कौटिल्य ही रहे, है ना। लेकिन एक और उनके भी असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, उनका नाम क्या था? खल्लाटक। क्या नाम था? खल्लाटक, है ना। फिर खल्लाटक के फिर एक असिस्टेंट हुए, उनका नाम था राधागुप्त, है ना। तो 3 तुम लोग को पढ़ाएंगे मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा। जो पहला के प्रधानमंत्री रहे हैं कौटिल्य, दूसरा में जो मेन रूप से काम करने वाले व्यक्ति रहे वो कौटिल्य रहे, लेकिन कौटिल्य के बाद एक और व्यक्ति बने खल्लाटक, और खल्लाटक एक और व्यक्ति बने कौन? राधा गुप्त। क्लियर? हाँ, अशोक के प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं तुमको राधा गुप्त। लेकिन हालांकि यही व्यक्ति हमेशा टाइम में रहे हैं, सारा निर्देश देने का काम कौन कर देते हैं? कौटिल्य। क्लियर? अगर बोला जाए कि अशोक को अगर कोई गद्दी दिलवाने का मेन काम किए थे, कौन किए थे? कौटिल्य। क्लियर हो गए? हाँ, चलो लिखो। पहला, इनके पिता का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम है दुर्धरा। क्लियर? हाँ, एक और जो पत्नी थी उनसे कोई बेटा बेटी नहीं हुआ था, है ना, पद्मा। क्लियर? इनका जो धर्म है वो धर्म में चेंज किए थे। देखो 3 राजा हैं और तीनों के तीनों अलग अलग धर्म में सम्मिलित होंगे। पहला धर्म इनका वैष्णव धर्म ही रहेगा, लेकिन दूसरे धर्म के रूप में जो अपनाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दूसरे धर्म के रूप में अपनाया था। कौन धर्म है? कौन धर्म? जैन धर्म, है ना। उसके बाद दूसरे राजा हैं कौन? बिंदुसार। बिंदुसार क्या अपनाएंगे? आजीवक संप्रदाय, है ना। जो बौद्ध और जैन के बीच बीच में एक धर्म मिलेगा तुमको, आजीवक संप्रदाय। तीसरे राजा होंगे अशोक। अशोक कौन धर्म अपनाएंगे? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा और तीनों अलग अलग धर्म में सम्मिलित होंगे। बाद में पहला धर्म इनका होगा वैष्णव धर्म। क्लियर? चलो लिखो, धर्म इनका कौन सा है? आजीवक संप्रदाय। अगर पूछे कि आजीवक संप्रदाय के शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है, उनका नाम है मौखली पुत्र गोसाल। कौन? क्या नाम है? मौखली पुत्र गोसाल। क्लियर? ये संस्थापक हैं कौन धर्म के? अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव, है ना। बौद्ध धर्म वाले कौन है? गौतम बुद्ध, है ना। आजीवक संप्रदाय कौन है? मौखली पुत्र गोसाल। मुस्लिम धर्म में कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, पैगंबर मोहम्मद साहेब, है ना। ईसाई धर्म में कौन है? ईसा मसीह। और पारसी धर्म में कौन है? जरथुस्त्र, है ना। तो सबका संस्थापक याद रखना माइंड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब इनके प्रधानमंत्री 2 रहे हैं, पहले बता चुके तुम लोग को। एक तो मेन रूप से काम करने वाला कौन है? कौटिल्य, और एक जो पद पर उनको बैठाया गया था उनका नाम था खल्लाटक। क्लियर? तो लिख लो, पीएम कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री। हाँ, इनका भी बहुत सारा नाम है, इनका अन्य नाम में बहुत सारे देखो। हाँ, इनका अन्य नाम में बहुत सारा, तो इनका अन्य नाम मिलता है भद्रसार। कौन से पुराण में? वायु पुराण। क्लियर? दूसरे का नाम क्या मिलता है? सिंहसेन। सिंहसेन कौन सी वाला बने? सिंहसेन, जैन ग्रंथ में, है ना। तीसरा नाम क्या है? अमित्र घात। अमित्र घात मतलब शत्रु का विनाशक, है ना। अमित्र घात, इसका मतलब लिख लेना, शत्रु का विनाशक।
क्लियर? ये कौन सा ग्रंथ मिलता है? यूनानी ग्रंथ में। अच्छा, यूनानी ग्रंथ का बहुत सारे लोग आए थे, पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। डेमेस्ट्रियस आया था, सॉरी डेमेस्ट्रियस बोल रहे हैं, मेगास्थनीज आया था, है ना, प्लिनी आया था, है ना, बहुत सारे लोग आए थे ना। तो वो सारे लोग ग्रंथ को लिखने वाले हैं यूनानी ग्रंथ में। अगला है, नाम क्या है? अमित्रोकोट्टस, यही वाला का नाम है। अमित्र घात को यूनानी भाषा में बोलते हैं अमित्रोकोट्टस। अमित्रोकोट्टस, क्लियर? उसके बाद क्या है? एक, हाँ, अब चीनी लोग, चीन के लोग जब यहाँ आए, है ना, तो चीन के लोग का पहला व्यक्ति कौन आया था, बताया तुम लोग को? अरे चीन के पहला व्यक्ति कौन आया था हमारे यहाँ? हुएनसांग पहला व्यक्ति था। अरे तिब्बत अलग है, चीन अलग है। एक नाम और पड़ता है चीनी ग्रंथ है बिंदुपाल। बिंदुपाल कौन ग्रंथ में? चीन ग्रंथ में। हाँ, पहला व्यक्ति कौन था? फायान। दूसरा में, तीसरा में, हाँ तीसरा में आया था हुएनसांग, ध्यान रखना, है ना, ऐसा मत बोलना कि पहला वाला भी हुएनसांग है। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके दरबार में आने वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं, बाहर से बहुत सारे व्यक्ति आए हैं। इसी बीच एक व्यक्ति आया था, है ना, उसका नाम था डायमेकस। एक क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि डायमेकस, हाँ, अब ये कहाँ से आया था? सीरिया से आया था, है ना, लिखो। इसके दरबार में सीरिया से आने वाला व्यक्ति, दूत लिखना, दूत। दूत समझते हो? देखो, दूत और यात्री में फर्क होगा। क्या फर्क होगा जरा बताओ? दूत और यात्री में फर्क होगा, क्या फर्क होगा? दूत क्या करता है? संदेश पहुंचाता है। यात्री क्या करता है? घूमने के लिए आता है, वो किसी की मर्जी से नहीं आता है। दूत मर्जी से आता है, बात समझे? दूत किसकी मर्जी से आता है? राजा की मर्जी से, है ना। यात्री किसी की मर्जी से नहीं आता, वो अपनी मर्जी से आता है, बस यही अंतर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो। दरबार में आने वाला दूत, दूत का नाम क्या था? डायमेकस। क्या नाम था? हाँ, दूत का नाम था, हाँ, डायमेकस। डायमेकस कहां से आया था? सीरिया से आया था। डायमेकस किसका दूत था? एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम का दूत था, बात समझे? आए, स्वागत भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुआ। जब एंटियोकस प्रथम आया, तब आने के बाद क्या हुआ? हाँ, यहाँ से भी कुछ धन दिया होगा, वहां से भी 4 वस्तुएं की मांग की। कितनी वस्तुएं की? 4, है ना। क्या क्या मांग किया? पहला, है ना, दारू, मदिरा, है ना, तो बिहार में बंद है, बंद है, नहीं बंद है। क्या क्या गाँव में मिलता जाते? ज्यादा मिलता है। अच्छा चलो, जाए बदनाम में खा ले। देखो देखो, पहला क्या मिला? मदिरा, है ना। मदिरा का मांग किया था डायमेकस से। किसने किया था? बिंदुसार ने। किससे मांगा? मांगा था एंटियोकस प्रथम से। बोला किसको? डायमेकस को। पहला क्या मांगा? मदिरा। दूसरा सूखा मेवा। तीसरा अंजीर, है ना। और चौथा दार्शनिक। दार्शनिक किसको कहते हैं थोड़ा बताओ? तुम लोग बता चुके हैं। दूर की सोच को नहीं, मतलब एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छा सोच सकता है ना, एक अच्छा ज्ञान दे सकता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? दार्शनिक। 3 चीजें दिया एंटियोकस प्रथम ने, एक चीज नहीं दिया। लिखो, ये 3 चीजें दिया था और एक चीज नहीं दिया। देखो, हमेशा कोई व्यक्ति, साधु हैं, संत हैं वगैरह जो भी है, बात समझे, तो वो किसी देश में जाने से मना कर देंगे।
आया था ना सिकंदर लेने के लिए, हैं? दार्शनिक को तो लेने के लिए आया था, सन्यासी मतलब दार्शनिक लेने आया था ना, गए नहीं गए। ऐसा ही आगे एक और व्यक्ति मिलेंगे तुमको, आगे जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो वहां पर एक और व्यक्ति मिलेंगे, है ना, निजामुद्दीन औलिया, नाम सुने हो? हाँ, निजामुद्दीन औलिया। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिए थे, इनकार कर दिए थे, बोले थे कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, एक से आओगे एक से निकल जाएंगे, लेकिन तुमसे मिलेंगे नहीं। बस समझे? तो छोटे मोटे संत में नहीं है वो, बहुत बड़े संत में एक और व्यक्ति है ना, एक क्या नाम उनका, हरि सेन, भूल रहे हैं, तानसेन के गुरु थे, हरि करके कुछ नाम था, भूल रहे हैं। रामतनु पांडे थे, देखो जरा, चलो तानसेन अकबर के दौरान होता था ना, वही बोला ना, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब देखो इसके शासन काल में सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी हुई, हालांकि इसने 16 राज्यों को जीता। कितने राज्य को? 16 राज्य को जीता। यह वर्णन कहां से मिलता है? तो तारानाथ एक बौद्ध विद्वान है, तारानाथ के ग्रंथों से मिलता है कि इसने 16 राज्यों को, मतलब ये बोल सकते हो कि ये जो व्यक्ति है ये अपने बाबू से भी ज्यादा खतरनाक मिला रहे हैं। आसपास के जितने भी राज्य हैं अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था, है ना। इसके बाद आएगा अशोक। अशोक ने ज्यादा कुछ बोल सकते हो को खाड़ा तो नहीं, है ना उस हिसाब से, लेकिन हाँ कंट्रोल बहुत जबरदस्त किया था। कंट्रोल करने का उसका एक ही तरीका था, जब वो बौद्ध धर्म भी अपनाया तो सारे जगह पर लेख लिखवाया था, है ना। 14 अभिलेख नहीं, 14 लेख है वो, 14 लाइन, पैराग्राफ बोल सकते हो, पैराग्राफ 14 पैराग्राफ है वो, है ना। और वो 34-35 जगह पर लिखवाया। 14 लेख में बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। कहीं कहीं पे 13वां अभिलेख गायब है, कहीं कहीं 12वां अभिलेख गायब है। 13वां अभिलेख में क्या मिलता है हमको? कलिंग युद्ध का वर्णन, है ना, अपना प्रथम और आखिरी आक्रमण के बारे में वर्णन करता है। लेकिन जब बौद्ध धर्म अपनाया तो देखते हो ना, इसका प्रभुत्व कम हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रभुत्व कम हुआ था? नहीं हुआ था। जब तक अशोक रहा किसी बाहरी का हिम्मत नहीं हुआ कि वो आक्रमण कर दे, किसी अंदर वाले का हिम्मत नहीं होगा टैक्स भरने से मना कर दे। अशोक बैठा कहाँ है? बिहार में। बिंदुसार बैठा कहाँ है? बिहार में। टैक्स कहाँ से ले रहा है? अफगानिस्तान से। नहीं समझे? उस पेड़ का, मान लो कि एक आम का पेड़ है, और उस पेड़ का आम कहाँ बिकेगा ये डिसाइड कौन कर रहा है? बिंदुसार, अशोक, है ना। कैसे? माइंड में सोचो कैसे, क्या सिस्टम बनाया होगा? उस टाइम तो कोई अथी भी नहीं रहा होगा, कम्युनिकेशन भी बहुत कम होती होगी। अरे बिंदुसार के टाइम में तो तक्षशिला में विद्रोह भी हुए थे, एक नहीं 2 विद्रोह हुए थे, है ना। बिंदुसार का मेन रूप से अगर बेटा के बारे में जानो, इसके 2 बेटे आते हैं, सुसीम और अशोक। क्लियर? हाँ, सुसीम बड़ा बेटा में से आता है और ये छोटा में से आता है। दोनों की अलग अलग माएँ हैं, दोनों की माँ अलग अलग है ना। तो बोला जाता है ना कि अशोक का जितना भी करता धरता है A to Z काम कौन किए थे? इनकी माँ ने किए थे, पूरा काम था। इसका मतलब जितना शिक्षा दीक्षा देना सब इनकी माँ ने किए थे। इनको जो एक सपोर्ट मिल रहा था, एक और सपोर्ट था, वो था कौटिल्य से, है ना। और कौटिल्य के असिस्टेंट एक थे राधागुप्त। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, 16 राज्यों की विजेता किसने कहा है? तारानाथ ने कहा है। अब देखो इसके समय में 2 विद्रोह हुए। कहाँ हुए? लिखो, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है भाई? हाँ, 2 विद्रोह हुए। किसके टाइम में? बिंदुसार के टाइम में। बिंदुसार हालांकि उसमें बूढ़ा हो चुका था, तो पहली बार किसको भेजता है? अपना पहला बेटा को। किसको? सुसीम को। सुसीम पहला बेटा है, बड़ा बेटा है। सुसीम जब दबाने गया उस विद्रोह को, विद्रोह मतलब दंगा, है ना, और दंगा को दबाने जाओ तो क्या होगा? कूटेगा, है ना। अब पकड़ा गए गलती से तो और कुटाओगे। सुसीम जैसे तैसे बचकर वहां से बाहर निकलता है, मतलब जान बचाकर भाग आता है। जब आता है तो लगभग दबा चुका होता है उस विद्रोह को,
लेकिन फिर जब दूसरा विद्रोह होता है, दूसरा विद्रोह फिर किसको भेजता है? अशोक को। और वो विद्रोह इससे भी ज्यादा बड़ा था, तो इसको लग रहा था कि अशोक उसमें मारा जा सकता है, क्योंकि पहला विद्रोह छोटा बड़ा था, तो सुसीम उसमें घायल होकर आया था। दूसरा विद्रोह और भी खतरनाक है, तो इसमें लगना है कि अशोक को भेज दो। अशोक क्या होगा? मर जाएगा, मर मुरा जाएगा, सुसीम को आराम से गद्दी मिल जाएगा, आराम से अगला राजा कौन होगा मगध का? सुसीम। लेकिन अशोक ने सुसीम जैसा काम नहीं किया था, समझाने नहीं गया था वो, क्योंकि जब अशोक था जिसमें वो अपने राज्य पर था, वो अवंती का राज्यपाल हुआ करता था, और जितना दिन अवंती में राज्यपाल रहा है ना, उतना दिन किसी की हिम्मत नहीं है ना, कोई गुंडा बन जाए वहां पे, वो तमंचा दिखा दे बस समझे कितना खतरनाक रहा होगा अशोक, इमेजिन कर। जब वो गया तक्षशिला जाने के बाद जो कत्लेआम किया है ना, वो गलती से नहीं किया है। ऐसा ना था कि इसके बाद वाला जो युद्ध है कलिंग वाला, उसमें उसको पश्चाताप हुआ था, किसने में हमको मार दिए रे, बहुत सारे लोग मर गए रे, लेकिन इसमें कोई पश्चाताप नहीं था। बस हमारी है ना, अशोक इज जस्ट लाइक रॉकी भाई। रॉकी भाई समझ रहे हो एकदम वायलेंस वाला है ना खतरनाक वाला व्यक्ति है वो। बोला जाता है कि तक्षशिला में उस समय इसने 25,000 लोग काटा था। हाँ, 25,000 लोग कत्लेआम किया था, तब वो विद्रोह को दबाया गया था। दबा करके आया तो यहाँ राजा बन चुका था, राजा बनने की तैयारी चल रही थी, कौन? सुसीम की। हाँ, इसको यही लग गया था कि मतलब अशोक वहां जाएगा, बाकी तैयारियां यहाँ शुरू कर देना है, लेकिन वहां तो कुछ, हाँ, तब तक वहां घायल होगा, तब तक घायल होने के बाद फिर है ना आईसीयू में से उठेगा, तब तक यहाँ राजा सुसीम हाँ बन जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग हो गया, वहां से आया, आने के बाद तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी, सुसीम राजा बनने के करार पर था, मतलब राजाभिषेक होने ही वाला था। सबसे पहले किसको मारता है? सुसीम को। देखो यहीं पर एक ट्रेजेडी और होती है, जब सुसीम मरा, सुसीम की हत्या हुई, सुसीम के साथ और भी लोग जो इनके सपोर्टर थे उनकी हत्या हुई, तब बगल में ही एक राज्य था कलिंग, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। कलिंग जो राज्य था वो इतना बेहतरीन राज्य था, इतना उन्नत राज्य था कि वो कभी न कभी आगे जा करके मगध पर आक्रमण करता ही करता, क्योंकि जहां पर देखता कि कमजोरी पकड़ रही है, मतलब राजा चेंज हो रहे हैं, राजा चेंज होने के दरमियान क्या होता है ना कि कुछ समय के लिए प्रशासन रुक जाता है। जैसे अभी है, अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है ना, तो पावर किसके पास है? पुलिस के पास है। पुलिस तुमको उठाएगी है ना, डालेगी, उसके बाद निकलो क्या? चुनाव के बाद निकलना जो होता है कब निकलोगे? चुनाव के बाद। तभी जब पुलिस बोले सुन लो, उसे लतरा मत, है ना। जब पुलिस बोले कि लाइसेंस दिखा दो, तो लाइसेंस दिखा देना है, और नहीं रहे तो 200 रुपये दे देना है लेकिन वहां से निकल लेना है, बता रहे हैं पहले हाँ, क्योंकि पुलिस अभी खतरनाक मूड में आई हुई है, अभी अगर पकड़ लिया तो निकलोगे क्या? उससे पहले कोई उपाय नहीं है। हाँ, अब यही हुआ, जब सत्ता चेंज होने वाला था, तो कलिंग के राजा को लग रहा था कि पहले अगर मगध आक्रमण कर दे, उससे पहले कि हम कुछ ना कुछ त्रुटियां कर दे। कलिंग के राजा ने है ना एक छोटी सी टुकड़ी भेज दी मगध में, जासूस बोलते हैं उसको, और वो जासूस वह पकड़ा गया। पकड़ने के दरमियान उसके बाद भी तो जो बोलते हैं ना कि अशोक जैसी गद्दी पर बैठा, उसका पहला आक्रमण था एकदम कलिंग पे, है ना, पहला आक्रमण। अब कलिंग पर जो मार करने जाए, बोलते हैं कि 1 लाख लोग तो मर गए थे, सोचो कितना लोग लाशें बिछी गई होगी, है ना, 2.5 लाख लोग घायल हुए थे। क्या हो गया होगा, क्या हुआ हो कलिंग का। लेकिन कलिंग का के लोग आज भी बोलते हैं ना कि अशोक की पूजा करते हैं, तो बोलो काहे? तो जब इसने पूरा कलिंग का युद्ध खत्म हुआ, सारी लाशों को है ना ठिकाने लगा दिया गया, बात समझे। उसके बाद इसने कौन धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने लेख लिखवाने शुरू किए, जगह जगह जाने शुरू किए, जितने लोग बचे थे वो सबका ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया, वहां पर लेख लिखवाने शुरू किए। लेख के 13वां लेख है, 13वां जो पैराग्राफ है, 13वां शिलालेख है ना, उसमें पूरा कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ है, और वो कलिंग युद्ध का वर्णन हर एक जगह लिखवाया, 13वां शिलालेख। लेकिन कलिंग में जो लेख है वहां पर 13वां शिलालेख नहीं मिलता है, बात समझे, मतलब वहां से गायब करवा दिया।
तो जैसे हम लोग को आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद जब इतिहास लिखा जाने लगा तो अशोक को एक देवता के रूप में प्रेजेंट किया गया। बात समझे? इतिहासकारों ने क्या किया, उनको देवता बना करके, मूर्त बना करके निकला। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा देवता अशोक। यही लेख हर जगह काम करता था इसका। जैसे अफगानिस्तान में मान लो कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो वहाँ काम करता था। बोला 13वां से लेख नहीं पढ़ा है क्या तुमने? बोला कि पढ़ लेना एक बार, है ना। हमने हथियार टांगे हैं, चलाना नहीं भूला है ना। अभी नॉनवेज छोड़ा है छठ तक छठ के बाद चलो छठ के बाद गर्दा मचाएंगे नॉनवेज का तो जरा संभल के रहना मुर्गा पार्टी वाले। चलो लिखो 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 जल्दी से। हाँ, पहला वाला किसने दबाया था? 2 विद्रोह हुए थे। पहला वाला किसने दबाया? दूसरा वाला अशोक ने। क्लियर हो गए हैं? याद रहेगा माइंड में? हाँ चलो, इसकी मृत्यु हो जाती, सॉरी इनकी मृत्यु हो जाती है 273 बीसी में। बिंदुसार की मृत्यु कब होती है? 273 बीसी में। क्लियर हो गए? दो 273 में मृत्यु होने के बाद अगला राजा जो बनता है उसका नाम क्या है? हाँ, सम्राट अशोक। अब बोलोगे सर इनके आगे सम्राट क्यों लगा? हाँ, तो सम्राट सबके आगे लग रहा है, ऐसा नहीं है आगे सबके आगे सम्राट लगाना है, क्योंकि अब सम्राट किनको लगता है और राजा किसको बोलते हैं दोनों बताते हैं। ठीक है? हाँ, सम्राट का मतलब कि उनके आसपास के जितने भी राज्य हैं वो उनके कंट्रोल में हो, उनको सम्राट बोलते हैं। मान लो कि जैसे कि हमारे मगध है, ठीक है, मगध एक बड़ा राज्य है, लेकिन आसपास के राज्य जो हैं मगध के छत्र छाया में जी रहे हैं। बात समझे? बात समझ रही है? तो ऐसे राजा को बोलेंगे आगे लगता है सम्राट। क्या लगता है? सम्राट। और जो एक जगह के राजा हैं उनको आगे क्या लगेगा? राजा। बात समझ गई? सम्राट और राजा डिफरेंस है? बाहुबली मूवी देखो ना रे? हाँ, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली देखे हो ना? तो आसपास के जो राज थे उनको टैक्स पे करते थे, उनके बदले में क्या देते थे वो? संरक्षण। हाँ, रक्षा करते थे। तो लिखो अगला कौन है? अशोक। लिखो सम्राट अशोक। हाँ, 273 बीसी से लेकर के कितना? 200 बीसी, है ना। हालांकि 273 बीसी में एक गद्दी पर बैठते तो हैं, लेकिन इनका राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में, 4 साल बाद। तो ये 4 साल कहाँ गया? ये 4 साल जो है कहाँ गया? ये कहानी सुनाए थे ना, है? पता नहीं। अरे 4 साल कहाँ गया? पिछली बार पढ़ाए थे ना, एंशिएंट हिस्ट्री, सारा कहानी भुला गए? कॉपी के बराबर हो गए? घर में बैठल होगा। वाह, आराम से डीजे बजा के डांस कर रहा होगा ना। बिंदुसार जो है अशोक को ज्यादा मानते नहीं थे, है ना। नानी घर थे। इनकी माता का नाम है चंपा, ऐसा बोला जाता है, चंपा, या एक नाम और इनका बोलते हैं सुभद्रांगी। हाँ, चंपा या सुभद्रांगी। क्लियर? ऐसा है कि इनको ज्यादा कुछ मानते नहीं थे, इसीलिए इनको दूसरे विद्रोह में भेजा गया था कि जाओ वहां दबा करके आओ। इनको एक और साथ देने वाला व्यक्ति कौन थे बता रहे हैं तुम लोग? कौटिल्य और राधागुप्त। राधागुप्त जो है, ऐसा बोला जाता है कि एक
बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है कि अशोक के 100 भाई थे, है ना। अशोक का कितना भाई था? 100 भाई, मतलब कौरव, एक तरह से कौरव समझ लो। हाँ, कौरव भी 100 भाई थे, अशोक भी 100 भाई थे, लेकिन बस एक ही ग्रंथ में मिलता है और कोई ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं किया गया है। और वो ग्रंथ में जिक्र किया गया है कि वो 99 भाई कटवा कर कहाँ डाल दिए थे? पटना के आगम कुआं में। देखे होगा आपको? हाँ, हुला करके देखना, 99 भाई में दिखेगा। लिखो। हाँ, पिता का नाम बिंदुसार। हो गया? हाँ, माता का नाम लिख लिए। इनके पुत्र थे महेंद्र, कुणाल, जलौक, तीबर। ये पुत्रियां थी संगमित्रा और चारुमती। क्लियर? इनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। इनकी पत्नियां का नाम मिलता है, 2-3 पत्नियां है ना। पत्नी का नाम मिलता है महादेवी, संघमित्रा, और एक और पत्नी है, उनका नाम मिलता है संग चारुमती, पद्मावती। क्लियर? ये इनकी इतनी सारी पत्नियां हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जो इनका धर्म था, उनका कौन धर्म था? ब्राह्मण धर्म, है ना। भागवत धर्म से निकला धर्म है ब्राह्मण धर्म। लिखो, ब्राह्मण धर्म में पूजा किनकी होती है? शिव की, है ना। लिखो, ब्राह्मण धर्म में पूजा किनकी होती है? शिव की। बाद में कौन सा धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला व्यक्ति कौन था? उपगुप्त। लिखो, पहला धर्म कौन था? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म में किनकी पूजा? शिव की पूजा। बाद में कौन धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिए थे? उपगुप्त। इसी कहानी हम कल सुनाएंगे आप लोग को। प्रधानमंत्री लिख रहे कर्नाटक, है ना। उनके असिस्टेंट राधा गुप्त भी थे, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या वाले मेन रूप से ऐसे, हालांकि ये थे पोस्ट पर बढ़ते ये थे, लेकिन मेन रूप से काम ये करते थे। उस समय लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी, सारा असिस्टेंट ये देखते थे। बाकी इनकी बौद्ध बनने की कहानी हम तुम लोग कल सुनाएंगे, है ना, कि बौद्ध धर्म कैसे अपना लिए, इनको गिल्टी कैसे फील हुआ, है ना। जो तुम लोग को नहीं फील होता है, तुम लोग तो नहीं भी याद करो तब नहीं फील होता है ना।